अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड को डिस्कस करना। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं और मैं उसी टेबल को लेके आगे चल रहा हूँ। उसी मतलब के सेम क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन रखा, उसी में मैंने आपको तीनों मेथड अप्लाई करके दिखा दिए हैं। पहला सबसे पहले तो मैंने नॉर्थ वेस्ट अप्लाई किया था मेथड, देन मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड डिस्कस किया था। आज मैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। अगर जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली वो लेक्चर्स देखें। और ये मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ, बेसिक ये टेबल, और ये किस तरीके से बना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारा मैंने नॉर्थ वेस्ट वाले लेक्चर में करवाया है। तो लाजमी वो वाली वीडियो देख के आइएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो वोगल मेथड में हमने क्या करना होता है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड शॉर्ट फॉर्म में हम इसको वैम भी कह देते हैं, VAM। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने जो डिसीजन लेना होता है ना, वो हमने रो पेनल्टीज़ और कॉलम पेनल्टीज़ कंप्यूट करने के बाद लेना होता है। तो वही हम कर रहे हैं कि सबसे पहले रो पेनल्टीज़ किस तरीके से निकालते हैं। रो पेनल्टीज़ इस तरीके से निकालना है, यानी कि पहली रो आपने पकड़नी है, उसमें से सबसे मिनिमम लेना है और सेकंड मिनिमम लेना है। मिनिमम क्या है इसमें 2 है और सेकंड मिनिमम क्या है 10। कॉस्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मिनिमम कॉस्ट क्या है 2 है और सेकंड मिनिमम कॉस्ट क्या है 10 है। तो इन दोनों का आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 10 माइनस 2 क्या है, यानी कि इसकी जो रो पेनल्टी आई है, रो 1 की जो पेनल्टी आई वो है 8। इसी तरीके से रो 2 को में आपने रो पेनल्टी कंप्यूट करनी है। मिनिमम क्या है 7, सेकंड मिनिमम क्या है 9। 9 माइनस 7 किया, हमारे पास 2 आ गया। इसी तरीके से हम 18 लास्ट रो में देखते हैं तो हमारे पास मिनिमम 4 आ रहा है और सेकंड मिनिमम आ रहा है 14। 14 माइनस 4 किया तो हमने हमारे पास रो पेनल्टी आ गई रो नंबर 3 की 10। ओके, अब इसी तरीके से हम कॉलम पेनल्टीज को भी कंप्यूट करेंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पे होगी कॉलम पेनल्टीज। हमने कॉलम्स में सेल्स की जो कॉस्ट है उनको देखना होता है, सबसे मिनिमम लेनी है और सेकंड मिनिमम लेनी है। तो उस वही सबसे मिनिमम हमारे पास है 4 और सेकंड मिनिमम है 10। 10 माइनस 4 किया तो हमारे पास कॉलम 1 की जो पेनल्टी आई है वो है 6। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कॉलम 2 में हमारे पास है 2 मिनिमम है 7, सेकंड मिनिमम 7 माइनस 2 5 आ गया। और यहाँ पे 9 है और मिनिमम है और 16, सेकंड मिनिमम 16 माइनस 9 हमारे पास 7 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास 11 मिनिमम है लास्ट कॉलम में एंड 18 सेकंड मिनिमम 18 माइनस 11 हमारे पास 7। कॉलम कॉलम नंबर 4 की जो पेनल्टी आई है वो है 7। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने क्या करना है कि भजन जब हमारे पास कॉलम पेनल्टी आ गया और रो पेनल्टी आ गया, हमने कॉलम और रो पेनल्टी सबको मिला के हमने देखना कि हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है। लाइक यहाँ पे 6 है, 5 है, 7 है, 8, 10 और 8, 2 और 10। अब इन सब पेनल्टीज में से आपने देखना कि सबसे हाईएस्ट कौन सी है। हाईएस्ट देखा जाए 10 सबसे हाईएस्ट है, सबसे मैक्सिमम है 10। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि रो और कॉलम पेनल्टीज में से कौन सी हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10। तो हमने ये 10, अब ये देखा ये किस में रो पेनल्टी, यानी कि ये वाली रो सिलेक्ट होगी, ये वाली रो सिलेक्ट होगी। अब हमने सेल किस तरीके से सिलेक्ट करना, हमें पता लग गया भजन ये वाली रो हमने सिलेक्ट कर ली, इस रो को हमने सिलेक्ट किया। अब इसमें से हमने एक सेल लेना है, यानी कि सेल तो एक ही होता है ना जो सिलेक्शन होती है जिसकी, वो किस बेस पे होती है, वो हमारे होता है लीस्ट कॉस्ट के बेस पे। यानी कि ये वाली रो हमारे पास हाईएस्ट पेनल्टी थी इन सब में, तो वो हमने अगर यही कॉलम में होता तो हमने वो कॉलम सेलेक्ट कर लेना था। अब ये निकला रो में से सबसे हाईएस्ट थी 10 और वो 10 हमने देखा रो पेनल्टीज में है, यानी कि ये वाली रो सिलेक्ट होगी। अब हमने इनमें से सेल देखना कौन सा सिलेक्ट करना है, तो वो हमने लीस्ट कॉस्ट की बेस पे सिलेक्ट करना है। तो लीस्ट कॉस्ट कौन सी, लीस्ट कॉस्ट क्या थी इस वाली रो की 4। तो ये वाला सेल हमारे पास सिलेक्ट हो गया, सॉरी। तो ये वाला ना हमारे पास सेल सिलेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब मैंने आपको बताया था कि भाई लास्ट लेक्चर में भी बताता हुआ आ रहा हूँ बार बार, जब हमारा हमने सेल को सिलेक्ट, ये वाला सेल हमारा सिलेक्ट हो गया, तो अब हमने इसकी रो में देखना कि सप्लाई कितनी है और डिमांड में देखना है। इन दोनों में से जो वैल्यूज कम है, यानी कि यहाँ पे डिमांड 5 है, सप्लाई 10 है, दोनों का मिनिमम निकाला तो हमारे पास आ गया 5। तो 5 हमने यहाँ पे एलोकेट कर देना है और इसको असाइन कर देना 5, और यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने की, जब हमने 5 यहाँ पे असाइन कर दी वैल्यू, तो यहाँ से माइनस हो, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 10 में से सप्लाई 10 थी, 10 में से हमारे पास 5 रह गया।
तो मैंने कहा था भाईजान जिस सप्लाई या डिमांड में से ज़ीरो हो जाए, हमने देखना कि डिमांड हमेशा कॉलम के रिस्पेक्टिव होती है और सप्लाई हमारी रो के रिस्पेक्टिव होती है। डिमांड ज़ीरो है यानी कि कॉलम में ज़ीरो, जिस कॉलम में ज़ीरो, इस कॉलम में ज़ीरो आ गया। अब इसके जो एम्प्टी सेल है उन सबको हमने क्रॉस कर देना। वही हमने किया है, वो क्रॉस मैंने यहाँ पे ग्रे कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो एम्प्टी सेल है ना ग्रे कलर में, ये क्रॉस्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो मैं यहाँ पे कर भी देते हैं, ये लोग क्रॉस लगा दिया, यहाँ पे ये भी क्रॉस लगा दिया। ओके, अब हमारे पास क्या एरिया रह गया, ये वाला एरिया रह गया, सिर्फ इतना एरिया रह गया इस वाले कॉलम का, यानी कि ये हमने छोड़ देना। ये जो ग्रे कलर में है ना, इसको हमने इग्नोर कर देना, इस पर आपने हाथ रख लेना। तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स वाला जो एरिया रह गया, ये वाला। तो अब हमने क्या करना, अब हमने दोबारा से रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टीज को कंप्यूट करना। अब रो पेनल्टी कितने में कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास पार्टिसिपेट करेंगे, ये लास्ट वाला कॉलम तो आपने छोड़ देना। ये जो जितने रह गए ना, ये 3 कॉलम यानी कि 2, 20, 11, इनकी बेस पे अब हमने रो पेनल्टीज को कंप्यूट करना। रो पेनल्टीज के लिए हमारे पास हमेशा 2 वैल्यू चाहिए होती है, मिनिमम और सेकंड मिनिमम। यानी कि यहाँ पे मिनिमम 2 है, सेकंड मिनिमम 11। 11 माइनस 2 क्या है, ये वाला आप छोड़ दें, ये तो पहली आइट्रेशन के लिए था। ये वाला ये पहली आइट्रेशन में किया था, तो वो लाइन लगा के मैंने ना बार बार, अब ये जो नेक्स्ट आइट्रेशन है ना, इस जो अब हमारी करंट आइट्रेशन है वो ये वाली है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाली है। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा इन सबको। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि भाईजान नेक्स्ट ये था हमारे पास, जब ये आइट्रेशन आ गई, यानी कि मिनिमम हमारे पास 2 था, सेकंड मिनिमम हमारे पास 11 था, तो 11 माइनस 2 क्या था हमारे पास, रो 1 की जो पेनल्टी नहीं कंप्यूट हो गया है वो है 9। इसी तरीके से यहाँ से 9 माइनस 7 किया 2 आ गई, और यहाँ पे मिनिमम है हमारे पास 14 और सेकंड मिनिमम 16, तो 16 माइनस 14 किया था हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने कॉलम में कंप्यूट किया, तो वो कॉलम में तो ज़ाहिर बात है वही वैल्यू रहेंगी, तो वही एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, कॉलम में तो फ़र्क नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास कॉलम एलिमिनेट हुआ तो रो में फ़र्क आया, क्योंकि रो में एक सेल की कॉस्ट ख़त्म हो गई है। और कॉलम में देखा जाए तो कॉलम में तो उतनी ही कॉस्ट है, यानी कि बस आपने लास्ट वाले को इग्नोर कर देना, लास्ट वाले कॉलम को, क्योंकि उसकी आपने कंप्यूट नहीं करनी कॉलम पेनल्टी। बाकी की है 7 माइनस 2 गया, यानी कि मिनिमम 2 है, 7 हमारे पास सेकंड में 7 माइनस 2 गया 5 आ गया, इसी 16 माइनस 9 7, और 18 माइनस 11 7 आ गया। वही, अब इन सब में से हमारे पास 5 है, 7 है, यहाँ पे भी 7 है, और ये यहाँ पे 9 है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो इन सब में से हमने क्या करना है कि सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, तो वो हमारे पास आ रही है 9। ओके, 9 आ रही है, तो हमने यानी कि यहाँ से पता है ये रो पेनल्टी में 9 आ रहे हैं, तो यानी कि 9, यानी कि ये वाली रो हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी। ये वाली जब रो सिलेक्ट हो गया, अब हमने कॉलम सेल कौन सा सिलेक्ट करना है, वही लीस्ट कॉस्ट वाला सेल सिलेक्ट करना। तो 2 है तो हमारे पास ये वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो वही हमने नेक्स्ट साइटेशन में मैंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ येलो कलर में। ये वाला सेल हमारे पास सेलेक्ट हो गया। देन हमने वही करना है कि इसके रो में सप्लाई देखने 15 है, कॉलम में सप्लाई देखिए 15 है, दोनों में से मिनिमम, दोनों में से जो मिनिमम वो आ जाएगा 15 में से 15, यानी कि दोनों में 15 है, मिनिमम हमारे पास 15 आ गया। जहाँ पे 15 एलोकेट हो गया, दोनों में से माइनस हो गया, दोनों में से माइनस हो गया। और मैंने बताया था कि जब हमारे पास यहाँ पे भी जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ गया, मैंने आपके लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसमें दोबारा वही केस आ गया। मैंने आपको कहा था कि भाईजान आपने देखना है कि सप्लाई जीरो हो जाएगी या डिमांड जीरो हो गई, कॉलम में जीरो हो रहा है या रो में जीरो हो रहा है। और अगर कॉलम में जीरो होता है, कॉलम में जितने एम्प्टी सेल होंगे उन सबको क्रॉस करना है। अगर रो में जीरो हो रहा है तो जितने एम्प्टी सेल होंगे रो में उस उनको क्रॉस कर देना है। तो अब यहाँ पे आ गया भाईजान, दोनों जीरो हो गए, कॉलम भी जीरो हो गया, कॉलम के रिस्पेक्टिव डिमांड जीरो हो गया, और सप्लाई हमारे पास रो के रिस्पेक्टिव होता है वो भी जीरो हो गया। तो इस तरह के केस में आपकी मर्जी है, आप चाहे कॉलम ले लें, उसके अंदर जितने एम्प्टी सेल हैं उन सबको क्रॉस कर दें, या रो को सिलेक्ट कर लें और रो में जितने एम्प्टी सेल हैं उन सबको क्रॉस कर दें। दोनों का एक साथ नहीं करना, ठीक है, ये लाजमी याद रखें। यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं लोग कि भाईजान दोनों जीरो हो गए, कॉलम में भी क्रॉस लगा दो जितने एम्प्टी सेल है, और रो में भी जितने एम्प्टी सेल है उनको भी क्रॉस कर दो। ये नहीं करना, आपकी मर्जी, आप चाहे कॉलम में लगाओ या रो में लगाओ, दोनों में से एक में लगाना है, दोनों में एक साथ नहीं लगाना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कॉलम में मैंने क्रॉस लगा दी, यहाँ तो पहले ही क्रॉस था, यहाँ पे क्रॉस आ गए, और अब मेरे पास ये दो लास्ट 2 कॉलम्स है ना, ये ही वाले मेरे पास रह गया। अब इनमें से क्या करना है कि वही
दोबारा पेनल्टीज़ को कंप्यूट करना है। तो वही हम सिलेक्ट चलिए ये वाले तो पहली आइट्रेशन की रो पेनल्टीज आई थी, ये सेकंड आइट्रेशन की को तो आप इग्नोर कर दें। यहाँ से ये पहली आइट्रेशन की कॉलम, ये सेकंड की, ठीक है। अब हम थर्ड आइट्रेशन में, तो थर्ड आइट्रेशन में जो हमारे पास रो पेनल्टीज कंप्यूटर के आ रही हैं वो है ये वाली, और कॉलम पेनल्टीज है हमारे पास ये वाली। क्या होता था, रो पेनल्टीज या कॉलम पेनल्टीज किस तरह निकालते हैं, दो वैल्यूज चाहिए होती थी, मिनिमम और सेकंड मिनिमम। अब हमारे पास रही, यानी कि रो में देखा जाए तो दो ही सेल्स रह गए, तो उन्हीं में से यानी कि एक मिनिमम होगी 11 और दूसरी सेकंड मिनिमम कंसीडर होगी 20। 20 माइनस 11 करके 9 आ गया, इसी जगह 20 माइनस 9 11, 18 माइनस 16 2, और इसी तरीके से हमारे पास कॉलम में आ गई है। तीनों में से यहाँ पे देखा जाए तो 9 मिनिमम है, 16 सेकंड में, 16 माइनस 9 7 आ गया, इसी जगह 18 माइनस 11 7 आ गया। तो यहाँ से ये 7 7 9 11 और 2, इन सब में से देखना कि सबसे मैक्सिमम क्या है, 11 है। 11 हमने सिलेक्ट कर लिया, यानी कि हाईएस्ट पेनल्टी क्या आ गई 11, और ये हमारे पास रो में, यानी कि ये वाली रो सिलेक्ट हुई। इन दो ही सेल बचे हैं हमारे पास, दो ही सेल में से हमारे पास कौन सी वैल्यू सिलेक्ट, कौन सा सेल सिलेक्ट होगा, लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉस्ट वाला, तो लीस्ट कॉस्ट या 9, तो ये वाला सेल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ओके, अब जब हम मैंने कहा था जब सेलेक्ट हो गया, वही उसके रो में देखना है कि सप्लाई कितनी है, और कॉलम में देखना है उसके डिमांड कितनी है, 15 और 25 दोनों में से मिलेगा 15, तो यहाँ पे 15 आ गया, इन दोनों में से माइनस कर देना है। वही किया, 15 यहाँ से माइनस हुआ, यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ पे 10 रह गया, 15 यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि डिमांड 0 हो गया, डिमांड कॉलम में 0, यानी कि कॉलम के रिस्पेक्टिव होती है, कॉलम में जितने एम्प्टी सेल होंगे उन सबको हमने क्रॉस कर दिया, जो कि मैंने ग्रे कलर से रिप्रेजेंट किया। ये लो मैंने क्रॉस भी लगा दिया, ये भी क्रॉस कर देता हूँ, ये भी क्रॉस कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब आपके पास, अब देखें, अब आपके पास आप आपने दोबारा रो पेनल्टीज और कॉलम पेनल्टीज कंप्यूट करें, लेकिन अब आप देखें कि आपके पास एक ही कॉलम बचा है। अगर आप रो पेनल्टीज कंप्यूट करना चाहें तो आपको कम से कम दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक मिनिमम और सेकंड मिनिमम। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है 11, यहाँ पे देखा जाए इस रो में 20 है, इस रो में देखा जाए 18 है, यानी कि आपके पास तो सेकंड वैल्यू ही नहीं आ रही कि आप रो पेनल्टी कंप्यूट कर सकें। तो इस तरह के जब केस आ जाए ना, यानी कि जब आपका लास्ट कॉलम, एक ही कॉलम रह जाए या एक ही रो रह जाए, तो आपने रो पेनल्टी या कॉलम पेनल्टी कंप्यूट नहीं करी, यानी कि दूसरा आप ये हिंट याद रखेंगे, यानी कि आपके पास दो वैल्यूज ही नहीं आ रही, तो उसके केस में आपने क्या करना है, यानी और ये है एक, या तो ये याद रख लें, या दूसरा जो सिंपल वर्जन है वो याद रखेंगे। वोगल मेथड में जब भी सेल्स फिल करते वक्त ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपके पास सारा एरिया फिल्ड हो गया, सिर्फ एक ही कॉलम रह गया या फिर एक ही रो रह गया, तो उसमें आपने क्या करना कि आपने फिर पेनल्टीज को कंप्यूट नहीं करना, आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा देना, यानी कि 11 है, 20 है, 18 है, कॉलम है, लास्ट कॉलम बचा ना 11 20 18, तो इनमें आपने, इसमें आपने क्या करना कि आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा देना, यानी कि सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, 11 है, तो वो वाला सेल सिलेक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि भाईजान आपको सेल सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि रो पेनल्टी या कॉलम पेनल्टी दोनों कंप्यूट करनी पड़ती है। आप इसमें कॉलम पेनल्टी तो कंप्यूट कर लोगे, यानी कि 11 मिनिमम है और 18 सेकंड मिनिमम, तो 18 माइनस 11 करके आप 7 तो कंप्यूट करोगे, बट जब आपने रो पेनल्टी कंप्यूट करनी पड़ेगी ना, तो तब आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए ना, तो आपने क्या करना था, लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा देना, चाहे वो एक रो रह गई या एक कॉलम रह गया, उस पर आपने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा देना। तो 11 20 18 में से आपने सबसे मिनिमम कॉस्ट देखी जो कि 11 है, तो ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया। सेल सिलेक्ट हुआ, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा सप्लाई कितनी है हमारे पास अवेलेबल, वो है 0, सप्लाई 0 है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग डिमांड क्या है 15, तो आप दोनों में से मिनिमम क्या है 0, तो 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे 0 बना हुआ, तो यहाँ पे रो में आपने क्रॉस लगाने, वो पहले लगे हुए, तो कोई एम्प्टी सेल ही नहीं है। फिर आपके पास ये दो सेल रह गए, इन दोनों में से लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, 18, ये वाला सेल सिलेक्ट होगा। ये वाला वही किया, 18 सिलेक्ट हुआ, 18 सिलेक्ट हुआ, तो मैंने अब हमने देखना कि बजन यहाँ पे 5 सप्लाई है, इसके कोरस्पॉन्डिंग और डिमांड कितनी 15, दोनों में मिनिमम क्या 5 यहाँ पे एलोकेट हो गया, इसमें माइनस हुआ, यहाँ पे 10 रह गया, यहाँ पे 0 हो गया, 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 0 हो गया। ये रो में तो कोरस्पॉन्डिंग जितने भी एम्प्टी सेल होंगे उन सबको क्रॉस कर देना, वो पहले ही क्रॉस है, ये ग्रे जो कलर है ना, ये क्रॉस ही बता रहा है, फील्ड है, ये एरिया पहले कंप्यूट हो चुका है, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब हमारे पास एक ही सेल रह गया 20, ये वाला सेल सिलेक्ट हुआ, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने सप्लाई देखी 10 है, डिमांड देखी 10 है, दोनों में से मिनिमम 10 आ गया, 10 यहाँ पे अप्लाई किया, और क्या हुआ हमारे पास, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है। इस तरीके से हम जब कर लिया, ये वोगल मेथड अप्लाई कर लिया, तो हमारे पास फाइनल सारे सेल्स फील्ड हो गए हैं, यहाँ पे सारे क्लोज्ड होंगे,
ओके, और बाकी सेल्स जो हैं वो फील्ड है उनमें वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यह था हमारा फाइनल फीजिबल सोल्यूशन। अब हमने फीजिबल स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सोल्यूशन निकालना है। वो क्या होगा भाईजान, जो जिन वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास वैल्यू है ना क्रॉस्ड नहीं है, वो हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सोल्यूशन होंगे और वही बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। तो ये क्या है, एक्स एक्स है और पहली रो है, और सेकंड रो है x1 2 की वैल्यू 15 है। इसी तरीके से x1 4 की वैल्यू 0 है, x2 3 की वैल्यू 15 है, x2 4 की वैल्यू 10 है, x3 1 की वैल्यू 5 है एंड x3 4 की वैल्यू 5 है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक फीसिबल सोल्यूशन आ गए। और जी की वैल्यू को किस तरह कंप्यूट करना है, यानी कि कितनी कॉस्ट लगी है, तो वो मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको सारा डिटेल में करवाया हुआ है। ये तो बेहतर है कि आप वो वाला लेक्चर पहले देख के आए, तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि स्टार्टिंग बेसिक फीसिबल सोल्यूशन और ये जी क्या था और कॉस्ट क्या थी। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है C11x11, यानी कि ये जो हमारे पास हमने क्या करना है, जी की वैल्यू होती है कि वो वाले सेल्स जिनके अंदर वैल्यूज है लाइक 15 0, इनको इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 2 है ना, ये 1 यूनिट की कॉस्ट है। ये बता रहा है कि बच्चे 15 यूनिट साइलो 1 ने 15 यूनिट भेजे हैं मिल सप्लाई किए हैं मिल 2 को, और उसमें से हर एक यूनिट की जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो $2 है। तो वो है, तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15 किया, प्लस 0 मल्टीप्लाई 11 किया, प्लस 15 मल्टीप्लाई 9 किया, प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 किया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 किया, प्लस 5 मल्टीप्लाई 18 किया, वही यहाँ पे लिखा हुआ। इन सबको सम कर दिया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। इसके इस टेबल का जो फिल हुआ हुआ ना इस टाइम, इसके मुताबिक हमारे पास कॉस्ट आ गई है जो कि $475 लग रहे हैं पूरी सप्लाई को, सारी मिल्स की डिमांड्स को पूरा करने में। तो इसको हमने ऑप्टिमम ऑप्टिमम वैल्यू तक लेके जाना होता है, कम से कम लेके जाना होता है। तो उसको हम किस तरीके से करते हैं, हम अब इस पर सिंपलेक्स मेथड लगाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं वर्किंग कराऊंगा, और मैंने आपको कहा था कि भाईजान सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ये टेबल किस तरह फिल करना है, ये डिपेंड करता है। 3 मेथड होते हैं हमारे पास, वोगल होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है और लीस्ट कॉस्ट। तो मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। इसमें वोगल समझा दिया मैंने, इसे लास्ट लेक्चर में लीस्ट को समझाया था, उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने नॉर्थ वेस्ट मेथड समझा दिया था। मैंने उस टाइम भी बताया था कि भाईजान ये टेबल बस फिल करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उसने मेथड पूछा है आपके क्वेश्चन में। तो आपने जब टेबल फिल कर लिया, यहाँ पे तक आपने वैल्यूज फिल कर ली, उसके बाद की जो वर्किंग है ना वो सबकी सेम है। आप चाहे लीस्ट कॉस्ट मेथड लगा के यहाँ तक फिल कर लिया ना आपने टेबल, जरी बात है हर मेथड के लिहाज से टेबल आएगा। वोगल मेथड में आपके पास ये वैल्यूज आई हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड में हो सकता है कि सेल्स चेंज हो जाए, डिफरेंट आ जाए, और नॉर्थ वेस्ट मेथड जब आप अप्लाई करें तो उसमें इन दोनों से डिफरेंट आ जाए, लाइक 15 यहाँ पे हो सकता है, 15 यहाँ पे फिल हो रहा हो, किसी का यहाँ पे हो। तो ये है, तो ये फ़र्क होगा, बाकी वर्क सेम ही होता है। ठीक है, जब आपने यहाँ तक फिल कर लिया, जब आपका टेबल पूरा फिल हो गया, उसके बाद की जो वर्किंग है ना उसके सारे स्टेप्स सेम है। आपने वो वर्किंग समझ ली ना, तो आप तीनों को आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बस चेंज इतना ही है। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।